वेलकम एवरीवन। मैं दानिश रजा और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के कैसे कैसे करके न्यूमेरिकल होते हैं। मैंने लास्ट दो लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी थ्योरी पार्ट करा दिया था, दूसरे वाले लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल पार्ट करा दिया था। अब ये तीसरा वाला लेक्चर हमारा चल रहा है, इसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल ही करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चले मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि 30 डिग्री का एंगल है और 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से फेंका जा रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड के बाद में कितना एंगल रह जाएगा ये बताना है। तो क्वेश्चन बेटा मेरा ये कह रहा है, क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी को मैंने यहाँ पर, मेरे पास एक बॉडी है, इसको मैंने ऐसे करके फेंका, ये हो गया इस तरीके से, ये जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो मैंने दी है 30 मीटर पर सेकंड की, और जो मेरा एंगल है थीटा वो भी मेरा कितना है 30 डिग्री का मेरा इनिशियल एंगल है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 1.5 सेकंड बाद, यानी कि आफ्टर 1.5 सेकंड उसका जो एंगल होगा वेलोसिटी का विद द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल, वो क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है ना। तो चलो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है। ये जो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 30 है, 30 का एंगल है, तो मेरा जो टाइम पीरियड आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो टाइम ऑफ फ्लाइट आ कितना रहा है। तो मैं देखूंगा t इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला हुआ करता था 2u sin थीटा बाई g, यही तो फॉर्मूला हुआ करता था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने देखा t इज इक्वल टू 2 की जगह पे मैंने 2 पुट करा, u की जगह पे मैंने 30 और sin 30, थीटा की वैल्यू मैंने 30 रखी, sin 30 की वैल्यू 1/2 और इनटू g की वैल्यू मैंने 10 रखी। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, t इज इक्वल टू कितना आया 3 सेकंड आ गया। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। यानी कि ये पार्टिकल जो होगा ये 3 सेकंड में यहां तक आ जाएगा, ठीक है, यहां से चल के 3 सेकंड में यहां तक आ जाएगा। तो कह रहा 1.5 सेकंड में कहां पर होगा, तो मैंने कहा 1.5 सेकंड में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। कहां होगा ये, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। और बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो मेरी यहां की तरफ होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है ये देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है आंसर या नहीं समझ आया, ये पक्की बात है। चले अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अ बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप 4 मीटर हाई if it strike the floor at 5 meter horizontally above the edge of table, what was its speed at the instant it left the table। क्वेश्चन को समझने पहले क्वेश्चन कह रहा कि एक बॉल है, वो क्या हुआ, वो एक टेबल पे से गिराई जा रही है। यहाँ पर एक बॉल है और बॉल को, ये मेरी बॉल हो गई और ये मेरा ग्राउंड हो गया, ये बॉल को मैंने यहाँ से कुछ वेलोसिटी दी ऐसे करके v, और वो बॉल जो थी वो टेबल पे से, ये हमारी क्या है, ये टेबल है, इस टेबल पे से इस तरीके से गिर रही है। यहाँ पर जब ये गिर रही है तो ये हॉरिजॉन्टली 5 मीटर की डिस्टेंस चल रही है, क्वेश्चन में कह रहा है 5 मीटर की डिस्टेंस, और जो हाइट रखी हुई है वो है हमारी 4 मीटर की, ठीक है ना। तो 4 मीटर की हाइट से गिराई जा रही है और ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे गिर रही है। तो कह रहा है कि ये वेलोसिटी कितनी है ये बताना है हमने, ठीक है। तो ये कौन सा वाला केस है, हमारा सेकंड वाला केस है, हाइट टू ग्राउंड का, हॉरिजॉन्टल वाला, हाइट से गिराने वाला प्रोजेक्टाइल को हाइट टू ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब दी जाएगी, ठीक है, ये सेकंड वाला केस होता है हमारा। तो बेटा यहाँ पर मेरे को पता है कि जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो आता है हमारा √2h/g, यही होता। और जो रेंज होती है मेरी वो होती है तुम्हारी u × √2h/g, यही तो होता, ठीक है। तो रेंज मेरे को पता है, रेंज कितनी है मेरी 5 है, और हाइट मेरे को पता है, g मेरे को पता है, 2 मेरे को पता है, u निकल आएगा यहाँ से मेरा, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेबल पे एक बॉल रखी हुई है और बॉल क्या हुआ, घूमती हुई, रोल करती हुई आई और वो हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन पे गिर रही है, यहाँ पर 5 मीटर की डिस्टेंस पे गिर रही है। जो टेबल की ऊंचाई है वो 4 मीटर की है, तो कह रहा है किस वेलोसिटी से वो गई होगी ताकि वो 5 मीटर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गिरे। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। तो रेंज का मेरा ये वाला फॉर्मूला याद है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता, रेंज मेरा कितना दे रखा है 5 इज इक्वल टू u मेरे को निकालना है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी जो कि v है, √2h की जगह पर हाइट मेरी दे रही है 4
और यहाँ पर ये दे रखा है 10, ठीक है ना। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√10/√8, या मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये यहाँ से मेरे को दिखेगा 10/8, यही तो दिखेगा। इसको मैं काटूंगा तो ये दिखेगा 5/4, ठीक, 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 4 जाए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू 5√5/2, सॉरी ये √5 हो जाएगा, √5/2 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, इससे फेंका जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 मीटर की हॉरिजॉन्टल हाइट पे जाके गिरेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन या नहीं, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना कह रहा अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल θ डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो कह रहा व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, एट द हाईएस्ट पॉइंट अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बताना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा कि प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्टाइल किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया हमने, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे करके मैं केस ले रहा हूं, ये आ जाएगा मेरा प्रोजेक्टाइल का केस। कह रहा जब ये पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्टाइल किया ये u वेलोसिटी से, तो कह रहा इस हाईएस्ट पॉइंट पे मेरे को बताना क्या है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। एंगुलर मोमेंटम बताना मेरे को अबाउट ओरिजिन के अबाउट बताना है, ठीक है ना। ओरिजिन कौन है मेरा, ओरिजिन ये है, इसके अबाउट मेरे को बताना है क्या, एंगुलर मोमेंटम, ठीक। अब चीजें फील करके देखने वाली है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, तो जो एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं हम लोग, L इज इक्वल टू क्या, L इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, मतलब लीनियर मोमेंटम के साथ में R वेक्टर, यानी कि लीनियर मोमेंटम के साथ में अगर अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख ले, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, वो हो जाएगी हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें देखने वाली, मान लो पार्टिकल का मास जो था वो m था, यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है v cos थीटा, या u मान लेते हैं, अगर u वेलोसिटी से फेंका गया तो ये u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वाली ही होगी, वर्टिकल वाली हमारी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते। क्लियर है ये बात। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रही, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर दिख क्या रहा, m u cos थीटा, ये बनेगा इसका लीनियर मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए अबाउट ओरिजिन से। तो इसको मैं अगर मेरा एक वेक्टर है और मैं वेक्टर को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे करके, ये हो जाएगा हमारा m u cos थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को क्या दिखेगी, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है, ठीक है। और अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन के अबाउट क्या दिख रही है, ये जो कि क्या है, मेरी हाइट है। फिर से सुन ले, जो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होती है, तो ये वेक्टर को मैं अगर पीछे की तरफ कर दूं सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, लाइन ऑफ एक्शन को चेंज ना करते हुए, तो मैं आगे करना चाहूं या पीछे करना चाहूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वेक्टर मेरा सेम रहेगा। तो जो मेरा m u cos थीटा लीनियर मोमेंटम था वो मैंने यहाँ इसको पीछे की तरफ दिखा दिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से दिखा दी, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पर देखूंगा तो ये मेरी क्या कहलाती है, हाइट होती है ना। तो ये क्या बन जाएगा, m u cos थीटा इंटू h, ये चीज बन जाएगी मेरी एंगुलर मोमेंटम, यानी कि mvr, यही तो होता, mv हो जाएगा मेरा लीनियर मोमेंटम और r हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो फॉर्मूला हो गया। कैसे करके इसको सॉल्व कर रहे हैं आप वो देख लेते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे, r क्रॉस p, p बोले तो लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो बेटा अब यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास में क्या लिखेगा, L इज इक्वल टू P की जगह आपने क्या रखूंगा, मल्टीप्लाई करना है m इंटू u cos थीटा, ये तो हो गया मेरा P। अब R की जगह आपने क्या करूंगा, R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, हाइट है, मैक्सिमम हाइट। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, हाइट का फॉर्मूला होता है मेरा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो बनेगा। तो इसमें से चेक कर लेते हैं, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m सिंगल m है, u इंटू यू स्क्वायर दैट इज u क्यूब, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको पूरा ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई
2g, ये बनेगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अ ग्रासहोपर कैन जंप मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6 मीटर, इट स्पेंड्स नेग्लिजिबल टाइम ऑन ग्राउंड, हाउ फार इट गो इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना दूर जा सकता है। मतलब हमने देखा होगा कि हमारे पास टिड्डा होगा ग्रासहोपर, तो ग्रासहोपर मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया तो वो कह रहा है कि इस तरीके से कूद रहा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये कूद रहा, और एक बार की जो छलांग लगा रहा है उसमें ये चल रहा 1.6 मीटर चल रहा है ना, ऐसा ही कुछ कह रहा एक बार में 1.6 मीटर। क्लियर? अच्छा, ये जो डिस्टेंस चल रहा है ये है अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस चल रहा है, यानी कि जो रेंज है ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए अपन थीटा इज इक्वल टू कितना पुट कर दे, 45 डिग्री। तो कह रहा है कि 45 डिग्री के थीटा पे ये एक बार में ये चल रहा 1.6 मीटर, तो कह रहा 10 सेकेंड में ये टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा, हमने ये बता दिया। ठीक है ना, यही कह रहा क्वेश्चन। तो बेटा अब यहां पर देखें जरा, रेंज मेरे को पता है, तो आर मैक्स अगर मैं निकालना चाहूं, थीटा को कितना रखेंगे, थीटा बराबर हमारा रहेगा 45 भी, तो रेंज में निकालूंगा तो मेरे को दिखेगा यू स्क्वायर बाई जी, यही तो फॉर्मूला होता। रेंज मेरा कितना है 1.6, जी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर। बोले तो u इज इक्वल टू मेरा कितना 4 मीटर पर सेकंड, प्लस माइनस 4 होना चाहिए था लेकिन मैं 4 लिख रहा हूं क्योंकि अभी ये स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड की बात आ रही है, तो इनिशियल स्पीड मेरे को मिल गई 4। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट देखूंगा, टी कितना आ रहा है, एक बार में कितना टाइम लग रहा है, तभी तो मैं देखूंगा कि 10 बार में कितनी बार ये कूद लेगा। तो टी मैंने देखा तो टी मेरा निकल के आया 2u sin थीटा बाई जी, तो मैं देखूंगा 2 इंटू यू की वैल्यू रखूंगा 4 है ना, sin 30 की है इसकी वैल्यू 1/√2 अपॉन जी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू टी। ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यानी कि एक बार की जो जंप लगा रहा है वो इतनी देर में लगा रहा है। चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर ले तो ये बनेगा कितना 4/5√2, ये बन रहा। अब मैं यहां से यूनिटरी मेथड भी लगा सकता हूं, मैं कहूंगा कि एक चक्कर लगा रहा है इतनी देर में, यानी कि इतनी देर में एक चक्कर लगा रहा है, तो 10 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, या ये कह सकता हूं कि कितने सेकंड में एक बार कूद रहा है, तो 10 सेकंड में कितनी बार कूदेगा वो देख लेते हैं यूनिटरी मेथड। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं। मैं कह रहा कि भाई 4/5√2 में ये जंप कर रहा है एक बार, ठीक है ना, ये सेकंड है, इतने सेकंड में एक बार जंप कर रहा है, तो भाई एक सेकंड में कितनी बार जंप करेगा, तो क्या हो गया 1/4/5√2, यही तो। मैं कहूंगा 10 सेकंड में, तो तुम कहोगे 10 इंटू 5√2/4, तो ये क्या हो रहा है, ये इतनी बार जंप कर रहा है। 10 सेकंड में कितनी बार जंप कर रहा है, 10 सेकंड में इतनी बार जंप कर रहा है। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है 1.6, तो 10 सेकंड में क्या कर दिया जाएगा, एक बार में इतनी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1.6, तो इतनी बार जब कूदेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दिस इंटू दिस, है ना। तो क्या करते हैं हम 10 इंटू 5√2/4 इंटू 1.6, ठीक है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 0.4 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 या 20√2 आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर देगा वो 20√2। क्लियर है ये सारी की सारी चीज, नोट कर लें। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देख ले रहे हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। क्वेश्चन पहले समझ लेना, कह रहा है एक ग्रासहोपर था जो टिड्डा था, उसने क्या किया, हमारा यहां से जंप करा और यहां आया, फिर यहां से जंप किया, यहां आया, इस तरीके से ये जंप करता जा रहा है बहुत सारी। जब ये यहां से जंप करके इधर आ रहा तो यहां पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम स्पेंड कर रहा है। टाइम स्पेंड सारा कहां जा रहा है, इधर, इस पे नहीं जा रहा, फिर इधर, इस पे नहीं जा रहा, इधर, ऐसे करके टाइम स्पेंड हो रहा है। तो यहां से लेके यहां तक जो टाइम लग रहा है वो तो हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। थीटा को 45 रख के यू की वैल्यू मैंने आर मैक्स से निकाली, इसको निकाल के मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार के एक चक्कर जो लगा रहा है यहां से यहां तक, तो उसका मैंने टाइम निकाल लिया। मैंने कहा इतनी देर में एक चक्कर लगा रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा था कि 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मैंने कहा एक चक्कर तो इतनी देर में लगा रहा है, मैं कहूंगा 10 चक्कर कितनी देर में लगाएगा, तो 10 इंटू वो मैंने कर दिया यहाँ पर 10 इंटू ये कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा,
ठीक है, 1 सेकेंड में 1 चक्कर लगा रहा है 4/5√2 में, तो 10 सेकेंड में कितने लगाएगा 10 × 5√2/4, इतना चक्कर लगा लिया। अब मुद्दे की बात क्या है कि इतना चक्कर लगा रहे हैं, इतना, ठीक है, कह रहा है कि एक चक्कर की डिस्टेंस है इतनी और चक्कर कितने हैं इतने, तो क्या करते हैं इसको टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिस वन इनटू दिस वन, तो मैंने कर दिया 10 √2/4 × 1.6, टोटल निकाल दिया मैंने। टोटल डिस्टेंस जितनी भी आई यहां से लेके यहां तक जितने भी चक्कर लगे उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 20√2 आ गई ये वाली, ठीक है ना। चलो नोट कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा एन एरो इज शॉट इनटू द एयर, द रेंज इज 200 मीटर। में क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता रहता हूँ, एक एरो है उसको फेंका गया है, तो रेंज कह रहा है कि 200 मीटर की रेंज है और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t वो दे रहा है मेरा 5 सेकेंड का, ठीक है ना। और कह रहा है कि g की वैल्यू को अगर अपन 10 रखें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखें, तो कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट मींस u cos थीटा, यही तो फाइंड करना है ना। The maximum the maximum height attained by the arrow is, ये पूछा है 200। अच्छा सेम क्वेश्चन है, दोनों पार्ट पूछे हैं। 5 सेकेंड वैल्यू, गुड। An arrow is shot into the air, एक क्वेश्चन में कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम हाइट h max। तो दो क्वेश्चन का मिला के मैं एक ही क्वेश्चन करा दे रहा हूं, बल्कि एक और है, तीसरा भी क्वेश्चन है, वर्टिकल कंपोनेंट भी बोला है u sin थीटा। तीनों सेम क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन को मिला के एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन सुन ले बेटा, क्या कह रहा है फिर से, कह रहा है एक एरो है, एरो को उसने फेंका गया, ठीक है, यानी कि तीर जो है हमारा, तीर को उसने फेंका गया, तो एरो अगर फेंक रहा है, रेंज है उसकी 200 मीटर, टाइम लग रहा है उसे 5 सेकेंड का, ठीक है। अब कह रहा है g को अगर अपन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का माने तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, दैट मींस u cos थीटा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये बताना है, और u sin थीटा बताना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर मेरे को क्या पता लग गया, देखिए जरा, रेंज का फार्मूला मेरा क्या होता है, रेंज बराबर मेरा u² sin 2 थीटा बाई g, यही तो होगा। रेंज मेरा कितना है 200 इज इक्वल टू u स्क्वायर, मेरे को नहीं पता, साइन 2 थीटा मेरे को नहीं पता, g की वैल्यू 10 थी वो मैं यहाँ ले जा रहा हूँ 2000 हो गई, क्लियर है। अब मैं टाइम वाली इक्वेशन देख रहा हूँ, t इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 2u साइन थीटा बाई g, ये कितना है मेरा 5, ये 10 इधर आएगा 50 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा, यही तो। हाँ यार 2 से इसको काटेंगे ये कितना आ जाएगा 25, दैट मींस 25 इज इक्वल टू u sin थीटा। क्या निकला ये हमारा, ये तीसरी चीज निकल आई, लो फ्री में मिल गया हमको u sin थीटा, दैट मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना मिल गया हमने 25 मिल गया। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखता हूं, u स्क्वायर sin 2 थीटा है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से वैल्यू रख दूं इसको u स्क्वायर sin 2 थीटा को मैं लिख दूंगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो कुछ होगा हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं इज इक्वल टू 2000, दैट मींस 2000 इज इक्वल टू 2, इसको मैं लिख सकता हूं u sin थीटा इनटू u cos थीटा, u 2 बार है, 2 पावर 2 है, एक पावर ये ले ली एक ये ले ली, u इनटू u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, यही चीज आ गई। अब देखिए जरा इस चीज की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 25, है ना, तो 2000 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू u cos थीटा, ठीक है। अब 25 2 जा 50, 50 से काटेंगे इसको, 50 कितना जा 54 जा 200, यानी कि u cos थीटा मेरा कितना आ जाएगा बेटा 40 मीटर पर सेकंड, बोले क्लियर। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल कंपोनेंट मेरा कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड, और कह रहा कि हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे h max इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो हो जाएगा। तो u sin थीटा का फॉर्मूला, u sin थीटा की वैल्यू कितनी है 25, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 625, मिलेगा क्या u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं कितना लिख सकता 625। तो h बराबर कितना हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 20, यही तो हो जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई कर लेते हैं इससे। तो एक तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट यहाँ आ गया, और बाकी 6 से इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 मीटर। हाइट मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। क्लियर है, ये नोट कर ले इसे भी। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ पार्टिकल कवर 50 मीटर डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड u। कोई भी एक इनिशियल स्पीड अगर मैंने ले ली, उससे अगर फेंका जा रहा है तो कह रहा है कि उसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 50 मीटर की कर रहा है। तो कह रहा है ऑन द सेम सरफेस it will cover a distance when projected with double the initial speed। that means we are increasing only the speed को ही increase कर रहे हैं, यानी कि अगर पहली बार में हमारी स्पीड u है फर्स्ट केस में, तो दूसरे वाले केस में हमने क्या कर दिया है, उसकी स्पीड को 2u कर दिया है। कीपिंग सेम एंगल, कीपिंग द एंगल सेम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अपन क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो कह रहा है रेंज क्या होगी, पहली बार में रेंज, अच्छा अब नॉर्मली रेंज बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेंज बराबर फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इसमें देखें, अगर एंगल चेंज नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, जी चेंज नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, यानी कि अगर r को देखा जाए तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है। अगर ये थीटा और जी को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। मुद्दे की चीज r1 कितना दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 50 है, r2 हमें निकालना है, u1 हमारा अगर u1 है u1 स्क्वायर, और u2 कह रहा है डबल है। u1 को अगर मैं u ले लूं, u1 को u और u2 को मैं 2u ले लूं, तो कितना हो जाएगा उसका स्क्वायर 4u स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, r2 मेरा कितना निकल आएगा 200 मीटर। बहुत ही ज्यादा रद्दी क्वेश्चन था, 2 बॉडी का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। अभी जो हाइट है हमारी, उसका जो रेंज है वो कितना है, कह रहा है जो रेंज है, रेंज अपने पास वो 4√3 टाइम्स है हाइट की। तो कह रहा है कि थीटा बताए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताए, हमने इतना क्वेश्चन है। कह रहे जो मैक्सिमम हाइट है उसका मतलब जो रेंज है वो 4√3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट का। तो कह रहा है थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। सिंपल सी बात है, r का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू 4√3 एज इट इज रहेगा। h की जगह पे लिखूंगा मैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है, ये सारी की सारी चीज उड़ गया, क्या रहा है g से g उड़ा, 2 से इसको काटा, ये 2 उड़ गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर उड़ गया। क्लियर है ना, निकालना क्या है अपन को, थीटा निकालना है, ध्यान रखना है। साइन 2 थीटा की बात करें तो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू यहां से 2√3 और यहां से साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, एक पावर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या दिखेगा, एक कॉस यहां जाएगा, √3 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। √3 नीचे आया, कॉस इधर गया, तो साइन अपॉन कॉस tan बन गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत ही, ये भी 2 बॉडी का क्वेश्चन था, इसे भी काउंट में नहीं लिया जाएगा, इसे भी नोट कर ले, बेकार सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है 2 पेपर स्क्रीन A and B आर सेपरेटेड बाय 150 मीटर। अब बुलेट पेयर्स A and B, A and then B. The hole in B is 15 centimeter below the hole in A. If the bullet is traveling horizontally at time of hitting A, then velocity of bullet at A, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। यहाँ पर पहले समझने क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 पेपर की शीट लगी हुई है। मान लिया मैंने एक शीट ये है मेरी और एक शीट मान लिया ये है। इस शीट का नाम मैंने दे दिया A शीट, इस शीट का नाम दे दिया मैंने B शीट। अच्छा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है A शीट और B शीट के बीच की वो है 150 मीटर। ठीक है ना। अब यहां से मैंने एक बंदूक की गोली चलाई, इधर से बिल्कुल इधर से जब चली ये बंदूक की गोली ऐसे, तो ये यहाँ पर आई और यहाँ पर टकराई, तो इसमें क्या हुआ, एक होल हुआ ऐसे करके। ठीक है, अब जब ये होल हुआ तो फिर ये बंदूक की गोली इस पेपर को फाड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ निकल जाएगी और आगे की तरफ निकलते निकलते हल्का सा ये यहाँ पर ऐसे टिल्टेड हो जाएगी, मतलब अपना थोड़ा सा एंगल को चेंज कर देगी। कह सकते हैं कि यहाँ पर भी अपना प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर मैंने देखा हॉरिजॉन्टल से, क्वेश्चन में कह रहा कि जो बी वाले में जो छेद हुआ है, बी वाले में जो होल हुआ है वो ए वाले से 15 सेंटीमीटर नीचे है। ए वाले में यहां होल हुआ और बी वाले में होल जो हुआ वो यहां पर हुआ 15 सेंटीमीटर नीचे। तो कह रहा है कि जहां यहां पर इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बताना है हमने कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा? देखें जरा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये हाइट टू ग्राउंड वाला केस लग रहा है, हाइट टू ग्राउंड, ठीक है। हाइट टू ग्राउंड में हमें रेंज पता है, हमें हाइट पता है, मतलब अगर इस प्रोजेक्टाइल को सिर्फ इतना ही केस समझ लिया जाए कि भाई ये हो गया ग्राउंड, इतना ही केस समझ लिया जाए तो कोई दिक्कत है? मतलब अगर मैं इसको ऐसे करके, हमने दिखाया था कि एक टावर पे रखा हुआ है कोई, इधर से बॉल को फेंका और ऐसे करके गिर गई, तो यही समझ में यहाँ पर ये टावर पे रखा हुआ था, यहाँ फेंका, यहाँ गिर गई, तो ये डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज, ये हो जाएगी रेंज, है ना, और ये हो जाएगी हमारी हाइट, है कि नहीं? हाइट पता, रेंज पता, क्या नहीं निकाल सकते? सब कुछ तो निकाल सकते हैं। तो बेटा देखें जरा, हम लोगों के पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मेरे यहाँ पर बनेगा, जो रेंज का फॉर्मूला है वो होता है u √ 2h अपॉन g, यही तो फॉर्मूला होता है इस केस के लिए। हाइट टू ग्राउंड के प्रोजेक्टाइल में अगर देखा जाएगा तो यही फॉर्मूला होगा। रेंज मेरी कितनी है? 150 मीटर इज इक्वल टू u मेरे को निकालना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, √ 2h की जगह हाइट कितनी रखी है? 15 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, और g की वैल्यू में कितनी रखूंगा? 10 रख दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे को u निकालना था, बस u की वैल्यू निकालना है। अच्छा ऐसा कर देते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 150 इंटू 150, 10 इधर से आएगा, ये 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.15 इज इक्वल टू u स्क्वायर। देखें u का स्क्वायर, ठीक है, जब ये स्क्वायर करा दोनों साइड, ये 150 इंटू 150 हो गया, इसका स्क्वायर हटाया हमने तो ये क्या हो गया? रूट हट गया, मतलब जब इस पे स्क्वायर हटाने लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, ये 2 रहेगा, 2.15 पैसे का भाई, और 10 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर है सारी की सारी चीजें? अब सोचने वाली बात है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर मैंने 2 बढ़ा दिए, ऐसे हो गया, ये 15 से काटा 15 बन जा, यानी कि ये 10 आ गया, फिर मैंने इसको काटा, ये आ गया मेरा 5, ठीक है। अब देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि कितना बन रहा है। 15 15 1 0 2 3 4, यानी कि 15 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 5, एक 5 ये भी है। तो देखेंगे जरा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 15 पंजे कितना हो जाएगा हमारा? 75, 75 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, ये बनेगा u स्क्वायर। तो सिंपली u इज इक्वल टू कितना बनेगा? यानी कि 5 पंजे 25 या 75, यानी कि कह सकते हैं 5√3 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकंड। सोचे 75 का रूट मैंने लिया, तो 75 का कितना? 5 5 25 √3, ये हो गया 75 का, और इसका रूट लेंगे तो 10 टू द पावर 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 5√3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये सारा का सारा? तो मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आज इतना ही रखते हैं। अब अगला क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे लोग ध्यान से देखेंगे उसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।